हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। ये वीडियो बन रही है और मिल रही है आपको केवल और केवल हनुमान जी की कृपा से। और जो दो कार्ड यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, जहाँ पे हनुमान जी आपको इस रिलेशनशिप में आपको जो दो ज्ञान की बातें बता रहे हैं वो ज़रूर देख लीजिए कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, और फिर मैं आपको बताऊँगी आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपसे कह रहे हैं दैट बी ब्रेव। सबसे पहले तो हिम्मत मत हारिए। आप हिम्मत हार जाते हो, परेशान हो जाते हो। यस, रिलेशनशिप में एक उतार आया है, एक वैली वाला सिचुएशन आया है, आप हर्ट हो, आप परेशान हो, यस, लेकिन बी ब्रेव। वाई हनुमान जी इज टेलिंग यू, वाई बजरंग बली इज टेलिंग यू टू बी ब्रेव? बिकॉज देयर विक्ट्री अहेड। जो भी सूरत हो, जीत आपकी ही होगी, आप ही की जीत है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हनुमान जी आपके साथ हैं, बजरंग बली आपके साथ हैं। आइए देखते हैं व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या हैं। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। कलेक्टिव जनरल है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। और राशियाँ बताऊंगी, लेटर्स इनिशियल सब बताऊंगी। आप अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लो और एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। शेयर करोगे तो और भी अच्छा है। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। सबसे पहले निकल रही है, जो कार्ड की ओपनिंग हो रही है वो हो रही है हमारी 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके पार्टनर जो है ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर जो है ना वो किसी काम में व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। ये व्यक्ति किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार करनी पड़ रही है उन्हें वो काम। यानी कि अपनी वर्क प्लेस पे अगर है तो गलतियाँ बहुत हो रही हैं इनसे, या फिर एक बार में वो काम ठीक से हो नहीं रहा है। समवेयर ऐसी मैनी आइट्रेशंस से बार बार इन्हें किसी काम में मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि शायद आपके पार्टनर का दिमाग फुल्ली उस काम में नहीं है। यानी कि आपका व्यक्ति पूरी तरीके से दिमाग नहीं लगा पा रहा है जिस भी प्रेजेंट एक्टिविटी को वो कर रहा है। क्यों नहीं लगा पा रहा है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों उनके पार्टनर इतने परेशान हैं, क्यों दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कैसे लगा पाएंगे ध्यान अपने काम में? ध्यान तो सारा आप में पड़ा है। आपके बिना तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मृत्यु समान लग रहा है जीवन। ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं लाइफ में, एकदम खाली खाली ज़िंदगी लग रही है आपके पार्टनर को। बहुत ज़्यादा ग्लूमी फील हो रहा है, बहुत डार्क फील हो रहा है। आपके पार्टनर की मन आत्मा ये कह रही है, सोल ये कह रही है कि बस आप आएँ और इन्हें इस फीलिंग से निकाल के ले जाएं। इनकी सोल कह रही है कि काश आप इनका हाथ पकड़ के इन्हें इस दलदल से निकाल लें, बिकॉज समवेयर आपका व्यक्ति कहीं पे भी खुशी प्राप्त नहीं कर रहा है। राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ। कर्क राशि यानी कि कैंसर, तुला यानी कि लिब्रा, इसके अलावा मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वृषभ यानी कि टॉरस, एरीज मेष, लियो सिंह राशि भी दिखाई दे रही है। उफ, आपके पार्टनर का अहंकार मुझे चूर चूर होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके अहंकार का नाश आपके विश्वास ने और आपके इंतज़ार ने किया है। अहंकार जीतेगा या प्यार जीतेगा, जिद जीतेगी या पेशेंस जीतेगी, अभी इसमें युद्ध चल रहा है। अभी ये जो वॉर है ना, ये जो सिचुएशन है ना, अभी ये केवल आपके और आपके पार्टनर के बीच में नहीं रह गई है। अब कुछ ताकतों का वॉर है, पेशेंस का वॉर है और ईगो का वॉर है, लव का वॉर है, अहंकार का वॉर है। अब ये चल रहा है। कहाँ से आपके पार्टनर मिस नहीं कर रहे हैं आपको? डेविल। ये एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं इस वक्त जहाँ पे ये निकलना चाहते हैं पर नहीं निकल पा रहे। जैसे कि मैंने आपसे बोला, व्यक्ति का ध्यान मन कहीं भी नहीं लग रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम इन द डे आपका पर्सन अकेलेपन को प्रेफर कर रहा है। देखो, काम पे जाएंगे, ऑफिस जाएंगे तो डेफिनेटली लोगों से बात करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा वहाँ, तो ये पूरे अपने जो टाइज हैं वो कट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ये अपने घर पे हैं या जब ये जहाँ पे भी ये अकेलापन प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पे ये अकेले ही रह रहे हैं। हर्मिट का कार्ड है और बहुत गहन चिंतन अध्ययन कर रहे हैं आपके कनेक्शन का। इन्होंने इस आपके और अपने कनेक्शन को एक PhD का एक टॉपिक बना लिया है और रात दिन उस पर सोच रहे हैं। ओके, अपने आप को रास्ता दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि पता है आपके बिना खुश तो है नहीं। अगर खुश नहीं है तो इससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई रास्ता ये व्यक्ति निकालने की कोशिश कर रहा है। बहुत आत्मचिंतन आपके व्यक्ति के अंदर मैं देख रही हूँ। इतना आत्मचिंतन तो उन्होंने कभी इस रिश्ते में नहीं किया। अगर कर लेते तो आज रिश्ते की ऐसी हालत ही नहीं होती। अगर ये चिंतन तब कर लिया होता जब आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक थी। अच्छा, मैंने आपको इनिशियल्स नहीं बताया ना।
आपके व्यक्ति का नेम DHABLLMSEG और K इनसे शुरू हुआ हो सकता है, इनसे इनिशियल्स हो सकते हैं। और अगर इनसे इनिशियल्स नहीं भी हैं या राशि भी कवर नहीं हुई है, तो अगर आप एनर्जी से मैच कर जा रहे हो या रेजोनेट कर पा रहे हो, जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, तो भी रीडिंग आपके लिए ही है। और देखते हैं कि क्या चल रहा है पर्सन के मन में। आपको पता है आपका व्यक्ति ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ चाहता है। आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री चाहता है, पैसा चाहता है, घर चाहता है, गाड़ियाँ चाहता है। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन पता है क्या कह रहा है कि ये सब प्राप्त करके करेगा क्या? पार्टनर तो तेरी है नहीं तेरे साथ। कहीं ना कहीं मज़ा किरकिरा हो रहा है ज़िंदगी का आपके बिना। व्यूअर, आपके व्यक्ति का मज़ा जीवन का किरकिरा होते हुए मैं देख रही हूँ। ना ही तो ये अपने सक्सेस को, ना ही पैसे को, ना ही अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर पा रहा है आपके बिना, क्योंकि इसको आता ही नहीं है सेलिब्रेट करना। वो जॉय, वो रिदम, वो बीट्स इसके ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप ही लेके आते हो। दिस इज़ सो एविडेंट लुकिंग एट दीज कार्ड्स कि ना ही तो अपनी वेल्थ को एंजॉय कर पा रहे हैं, ना ही धन एंजॉय कर पा रहे हैं, ना ही सक्सेस एंजॉय कर पा रहे हैं, किसी भी भौतिक चीज़ को, मेटेरियलिस्टिक चीज़ को, क्या ये कह लीजिए मेटेरियलिज्म को ये व्यक्ति एंजॉय नहीं कर पा रहा है। जबकि पहले अगर कुछ अचीव करते थे या कुछ सक्सेस था तो आपके साथ शेयर करके लगता था इन्हें कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। इन्हें चीयर करने वाले और मोटिवेट करने वाले लोग इनके आसपास नहीं हैं। इनके आसपास ऐसे लोग हैं कि हाँ ठीक है प्रमोशन हो गया तो अच्छी बात है, कितना बड़ा पैसा बताओ। या तो कुछ लोग इनके केवल पैसे पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो जॉय होता है ना किसी अचीवमेंट का, ये उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। पहले शायद हम इनका सेलिब्रेट किया करते थे, इनकी छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी जीत, विंस, तो वो अब नहीं हो रहा है। ऑल्सो आपके पार्टनर जब लो है, लाइफ में लो फील कर रहे हैं, तो भी उनको वो शेयर करने के लिए भी नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनकी लाइफ से जादू चला गया है, मैजिक चला गया है, क्योंकि मैजिशियन ही चला गया लाइफ से या चली गई है लाइफ से। जब मैजिशियन ही चले गए हैं तो जादू तो ऑटोमेटिकली चला ही जाएगा, क्योंकि जादू दिखाने वाला ही चला गया। लाइफ नीरस सी महसूस होती आ रही है मुझे। अच्छा, आपके पार्टनर ने ना आपको चीट बहुत किया है, झूठ बहुत बोला है आपसे। आज अगर आप इतने आहत हो ना इस रिलेशनशिप में, तो केवल इसलिए नहीं हो कि एक आध कोई बात हुई है, ये पूरी जर्नी आपके लिए बहुत पेनफुल रही है। कभी झूठ बोल दिया, कभी बिट्रे कर दिया, कभी अपमान कर दिया, कभी अपशब्द कह दिए, कभी आपकी बातों को समझा ही नहीं ठीक से। ये जितने भी सारे इमोशंस हैं ना, इन सब ने मिलके आपको ना बहुत हर्ट किया हुआ है। कोई एक चीज़ नहीं है जिसने आपको हर्ट किया है, इस पूरी के पूरी पैकेज उन्होंने ऐसा बना दिया आपके लिए दैट द होल रिलेशनशिप हैज़ बिकम सो हर्टिंग एंड यू आर कॉन्स्टेंटली हर्टिंग। अब तो खैर फिर भी कुछ संभलते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे आप। अब तो आप मुझे संभलते हुए दिखाई दे रहे हो थोड़े बहुत। कुछ लोग हैं जो अभी भी उस डार्क स्पेस में, ग्लूमीनेस में है, ग्लूम में है, लेकिन अधिकतर लोग मुझे अपने आप को संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्लैरिटी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। अब आप मैटर्स को अपने हाथ में लेना चाहते हो। यू वांट टू टेक मैटर्स इन योर हैंड। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के हाथ पे अपनी बागडोर दे के आपने देख ली, लाइफ का स्टीयरिंग दे के आपने देख लिया और इसने एक्सीडेंट करवा दिया। अब आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी के खुद विधाता बनना चाहते हो। अब आपने इस व्यक्ति पे इतना विश्वास किया, मैं कहूँगी इतना अंधविश्वास किया है ना, कि आप कहीं ना कहीं पछता रहे हो, लिटरली पछता रहे हो कि आखिर मैंने उसे अपने जीवन की डोर दी क्यों। आपने क्यों डोर दी थी जीवन की? क्या आप इनसे प्यार बहुत करते हो? अंधा विश्वास भी एक समय पे आपने इन पे भयंकर और जबरदस्त किया है, और उसी की कहीं ना कहीं सज़ा पा रहे हो व्यूअर आप। क्या भरोसा करने की भी किसी पे सज़ा मिलती है? जी हाँ, मिलती है। अच्छे लोगों को अधिक सज़ा मिलती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बेयर कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं सही गलत में रख के अपने दिमाग को आगे सेट कर सकते हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छे लोगों के लिए थोड़ा होमवर्क और थोड़ा परिश्रम ईश्वर ज़्यादा ही रखते हैं। तो क्या अच्छा रहना बंद कर दें? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पार तो आपको आपकी काइंडनेस, आपका कंपैशन ही लगाएगा। ठीक है, जीवन की नैया को केवल सात्विक गुण ही पार लगाएंगे, उन्हें कभी भी मत छोड़ना। जो आप लोगों में से ये सोचते हो कि मेरा फ़ायदा उठा लिया तो क्या मैं भी बुरी बन जाऊं, बुरा बन जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। वो आपकी ताकत है। अगर आपने किसी इंसान के लिए अपनी अच्छाई छोड़ दी ना, तो आपने अपना शस्त्र छोड़ दिया, क्योंकि
व्यक्ति का जो जीवन है वो केवल रिलेशनशिप को सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल करना नहीं होता। जीवन एक नैया है जिसका किनारा परमेश्वर है। वहाँ पहुँचने के लिए काइंडनेस, कंपैशन, सच्चाई और डेडिकेशन चाहिए होता है, और वो आपके अंदर सब कुछ है। आप कहीं से भी ना लूज़र हो, ना ही आप कहीं से भी हारे हुए हो, केवल हर्ट हो। ओके, केवल हर्ट हो आप, ठीक है। श्री राधे। द फूल। जब जब लगता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, जब जब लगता है कि पीछा छूट जाएगा, तब तब फिर से नई शुरुआत हो जाती है भाई। कितनी बार ऐसा हो चुका है पता नहीं, कितनी बार ऐसा हो चुका है पता नहीं, आपके साथ फिर होने वाला है। द फूल का कार्ड, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड। और आप भी ऐसे हो, मैं अब बात नहीं करूँगी, मैं अब बात नहीं करूँगा, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। और जब वो व्यक्ति आकर आपको अपनी शक्ल दिखाएगा तो आप पिघल जाते हो, बेबी स्वीटी हो जाता है आपका। फूल्स की एनर्जी, ये फूल जहाँ न्यू बिगनिंग रिलेशनशिप में दिखा रहा है, वहाँ एक फूल को और भी दिखा रहा है। कौन है वो फूल जिसे मैं देख रही हूँ इस वक्त? आप। फिर से फूल्स की एनर्जी जर्नी शुरू होने वाली है, ठीक है। फिर से अपने पार्टनर की मक्खन पॉलिश वाली बातों में आप आने वाले हो। कौन कौन फूल बनेगा बताओ, हाथ खड़ा करो और बताओ। क्या करे दिल है कि मानता नहीं, टिंग 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 टिंग। और इस चक्कर में आप फिर से फंस जाते हो, फिर फंसाने, लुभाने, ब्रेड क्रबिंग करने, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा करने आपका पार्टनर आ रहा है। ओके, मुझे व्यक्ति थोड़ा समझते हुए भी आ रहा है। देखो, आप ना अपनी तरफ से चेज़ मत करो, व्यक्ति को आने दो, तो थोड़े से लेसन्स लेके भी आएगा, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत सुधार भी मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, ओके, और आएगा। कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने की, आपसे बात करने की कोशिश करने के बारे में भी सोच रहा है। कोशिश कर दी नहीं कहूँगी, कोशिश करने के बारे में सोच रहा है या सोच रही हैं, ओके। कम से कम बात में ज़्यादा से ज़्यादा असर कैसे पाया जाए, ये आपका व्यक्ति सोच रहा है। कि बातें कम करनी पड़े और नशा ज़्यादा हो, मतलब कि इन्हें कम मनाना पड़े आपको और आप जल्दी मान जाओ। तो ऐसी क्या तकनीक और तरकीब और टेक्निक लगाएं कि भाई आप जल्दी मान जाओ। फूल्स को मनाने के लिए निकल पड़े हैं सरताज, आपके पार्टनर। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए एक मैसेज आ रहा है, बताती हूँ क्या है। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए मैसेज क्या आ रहा है, डिवाइन का, यूनिवर्स का क्या मैसेज आ रहा है। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से बोर हो चुका है और आपका पार्टनर आपसे मिलना चाहता है। या तो बोर हो चुका है या थर्ड पार्टी ने ही बोर होकर इन्हें छोड़ दिया है, पटक दिया है। ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। थर्ड पार्टी के अपनी ज़िंदगी में होते हुए भी आपका पार्टनर आपसे मिलना चाहता है। बताओ, ये कोई बात है? जब थर्ड पार्टी के साथ चले ही गए हो बबुआ, तो उधर ही रहने का है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत जल्दी आपसे बात करना चाहता है। थर्ड पार्टी के अपने जीवन में आने के बाद तो इनको और सच्चाई समझ में आई है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, क्योंकि इन्होंने कंपेयर किया आपको थर्ड पार्टी से और ये दौड़ के आपके पास आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी शायद छोड़ नहीं रही है या ब्लैकमेल कर रही है या कुछ तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं मन आपके पार्टनर का आपके पास आने का ही कर रहा है। नाइट के भाई बहुत सारे कार्ड हैं, एक्शन तो ये लेने वाले हैं, कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। और आप एक अच्छी एनर्जी में, याद है ना हनुमान जी के मैसेजेस, विक्ट्री अहेड, विक्ट्री अहेड। और एक और मैसेज क्या था उनका, बी ब्रेव। विक्ट्री अहेड, बी ब्रेव, खुशियाँ आने वाली हैं। विक्ट्री अहेड, बी ब्रेव, खुशियाँ आने वाली हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। टेंशन ना लो, ठीक है। टेंशन तो वैसे भी मत लो, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ज़्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा सोचा, चलो आप 2-3 दिन परेशान भी रहेगा, एंग्शियस भी रहेगा, डिप्रेशन में भी रहेगा, चलो फिर उसके बाद निकलो। बादल के पीछे बहुत समय तक सूरज छुप के नहीं रहते, अगर वो छुपे रहे ना तुम्हारी बैंड बज जाएगी। निकलते हैं ना सूर्यदेव, ऐसे ही आपको भी अपनी एंग्जाइटी के बादलों में से थोड़ा 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 करके निकलना है। ओके, चलिए रीडिंग थी भाई, अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपने वीडियो को लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर लिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।